मैं डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा आज पुनः अपने यूट्यूब चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इसके पूर्व के व्याख्यान में आपको बताया गया था नागमती वियोग खंड के परिचय के बारे में। नागमती वियोग खंड से अब आप परिचित हो चुके हैं। प्रथम व्याख्यान में मैंने इसे ही स्पष्ट किया था कि किस प्रकार से हिंदी साहित्य में जो वियोग की परंपरा रही है, उस परंपरा में कैसे नागमती वियोग खंड विशिष्ट है और पद्मावत का जो यह अंश है किस प्रकार से पद्मावत की भी पहचान है और मलिक मोहम्मद जैसी की भी पहचान है, जिसे आपने समझा था कि कहाँ यहाँ जो नागमती है, जो सम्राट रत्नसेन की पत्नी है, उसके वियोग का उल्लेख 12 मासा शैली में किया गया है। जब सम्राट रत्नसेन हीरामन तोता से पद्मावती के सौंदर्य वर्णन को सुन करके उस पर आसक्त हो जाता है और अपने 16,000 मित्रों के साथ चला जाता है उसकी तलाश में सिंघल द्वीप। तो यहाँ जो 1 वर्ष का दरअसल गैप होता है और 1 वर्ष का जो समय लगता है उसकी वापसी में, इस बीच में 12 मासा शैली में कवि ने नागमती का वियोग वर्णन किया है। नागमती पत्नी के रूप में यहाँ उल्लिखित है। कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि जो दाम्पत्य प्रेम की अभिव्यक्ति है, उस प्रेम की अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है और एक पत्नी होने की पीड़ा झेल रही है नागमती। और रत्नसेन के जाने के बाद जो एक स्वाभाविक पीड़ा है, मैंने पहले भी बताया था कि जो इस वियोग वर्णन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रानी का जो रानित्व है वो सर्वथा गायब कर दिया गया है। कहीं पर भी पाठक को रानी का रानित्व आर्य नहीं आ रहा है, बल्कि एक सामान्य स्त्री के रूप में उनकी पीड़ा अभिव्यक्त हुई है और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से, बड़ी ही आसान भाषा में, सहज भाषा में, वो अवधि के जो लोक रूप हैं, प्रचलित रूप हैं, उस भाषा में इसके वियोग वर्णन दिखाई पड़ता है। वियोग वर्णन के क्रम में कवि ने फारसी का जो प्रभाव है, फारसी का जो ऊहात्मक शैली है, उसका प्रयोग किया है कि नायिका हर दशा तक पहुंच जाती है और प्रियतम के आगमन की सूचना के इंतजार में वो उसके पथ को हिड़ती है, उसकी मार्ग को जोहती है। और यहाँ इस तरह का वर्णन हमें दिखाई पड़ता है। नागमती वियोग खंड के बहाने 19 व्याख्यान कुल मिलाकर के होने हैं और इसमें आप आज प्रथम पद को पढ़ रहे हैं। हम इसकी सटीक व्याख्या करेंगे और व्याख्या को आप समझ करके आप समझ सकते हैं कि नागमती वियोग खंड में मूल रूप से क्या है। यह व्याख्यान यूजीसी नेट के लिए, साथ में बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए और पीजी के जो पाठ्यक्रम हैं देश भर में तमाम जगहों पर इसे सम्मिलित किया गया है, उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है। भारत पढ़े भारत बढ़े, ये हमारी योजना है। इसीलिए ये वर्ग आप सबों के लिए निःशुल्क हमारी ओर से उपलब्ध कराया जा रहा है। आप निरंतर हमारे साथ बने रहें। अगर आपको ये व्याख्यान, ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप सारे लोग हमारे चैनल को निरंतर सब्सक्राइब करते रहें, करवाते रहें, अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि ये सेवा आपके लिए सदैव मैं लेकर उपस्थित होता रहूँ। तो चलते हैं हम आपको लिए हुए आज की इस व्याख्या पर। आप देख रहे हैं कि नागमती वियोग खंड का जो यह प्रथम पद है, इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसका संदर्भ क्या है। मैंने बताया जैसा आपको कि सम्राट रत्नसेन जो चित्तौड़ का राजा है, वह पद्मावती का सौंदर्य वर्णन सुना है हीरामन तोते से और उसी के साथ अपने 16,000 मित्रों के साथ चला जाता है उसकी तलाश करने के लिए। इधर जो पत्नी नागमती है वो वियोग को झेल रही है, अपने प्रियतम के अभाव को झेल रही है। सब कुछ है पर प्रियतम के अभाव में किस प्रकार से ये जो नागमती है वो पीड़ा को भोग रही है, इसका वर्णन यहाँ पर बड़ा खूबसूरत शैली में किया गया है। इसमें मूल रूप से जो वियोग श्रृंगार है उसकी प्रधानता है और कैसे भारतीय संदर्भ को लेते हुए, भारतीय पौराणिक संदर्भ को लेते हुए कवि ने इस वियोग को आरंभ किया है, इसकी शुरुआत की है और अनेक प्रसंगों और संदर्भों के माध्यम से नागमती की वियोग दशा का उल्लेख किया है। इसे आज आप इसमें जानेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से आरंभ हो रहा है कि नागमती चित्तौड़ पथ हेरा। ये चित्तौड़ जहाँ की महारानी है नागमती, ये चित्तौड़ के सम्राट रत्नसेन जब जा चुके हैं तो उस पथ को हेर रही है, उस मार्ग को जो रही है जिस मार्ग से आने की संभावना है। जिस प्रकार से विद्यापति की जो नायिका है, जिस प्रकार से राधा या गोपिकाएं इंतजार कर रही थी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के,
और वहाँ भी नायिका की वही दशा हो जाती है, वह भी पाठ को जो होती है। ये जो वर्णन है और ये जो परंपरा है, उसी परंपरा में यहाँ बहुत खूबसूरत प्रयोग दिखाई पड़ता है कि नागमती चितौर पथ हेरा, चितौर के मार्ग को, बाट को जो रही है, इंतजार कर रही है। आने की संभावना जिस मार्ग से है, उसी संभावित मार्ग में बैठ करके निरंतर अपनी आंखों को गराए हुए इंतजार कर रही है नागमती। और ये वियोग का खूबसूरत वर्णन यहाँ से आरंभ हो रहा है। पीयू जो गए पुनि किन्न न फेरा, यहाँ पुनि शब्द का अर्थ होता है पुनः। पीयू जो गए, पीयू का अर्थ है पिया या पति, पुनि का अर्थ है पुनः, और किन्न न फेरा, फेरा का अर्थ होता है वापस होना, फेरा का अर्थ होता है लौट आना। अर्थात यहाँ पर नागमती कह रही कि हमारे प्रियतम, हमारे पति रत्नसेन जब हमें छोड़ करके गए पद्मावती की तलाश में, तो फिर लौट करके नहीं आए। पुनि किन्न न फेरा, अर्थात पुनः वे लौट कर आए ही नहीं, और उसी के इंतजार में बैठी हुई ये वियुक्ता नायिका निरंतर बाट जो रही है। अगला जो नीचे की पंक्ति है उसमें आप देखेंगे कि नागर काहू नारी बस परा। ये नागमती महसूस कर रही है कि हमारे जो नागर हैं, हमारे जो प्रियतम हैं, हमारे जो पति हैं, वो किसी नारी के बस में पड़ चुका है। और वो नारी जो चतुर नारी है, जिसने अपने सौंदर्य के प्रति आसक्त कर लिया है रत्नसेन को, उसी के सौंदर्य में निमग्न हो चुका है, डूब चुका है रत्नसेन। इसलिए नागर जो है, अर्थात जो रत्नसेन है, जो प्रियतम है, जो पति है, वो किसी चतुर नारी के बस में पड़ चुका है। ये नायिका महसूस कर रही है नागमती। तेई मोर पियू मोसो हरा, तेई मोर पियू मोसो हरा, मोसो मतलब मुझसे, हरा मतलब हरण कर लिया, छीन लिया, ले लिया। नागमती यह महसूस कर रही है कि कोई चतुर नारी जो है अपने सौंदर्य से आसक्त कर लिया है मेरे प्रियतम रत्नसेन को, और उसी चतुर नारी ने मेरे प्रियतम को मोर पियू मोसो हरा, मेरे प्रियतम को मुझसे हरण कर लिया है, मुझसे छीन लिया है, मुझसे अलग कर दिया है। यह महसूस कर रही है यहाँ नागमती। सुआ काल होई लेगा पीऊ, जिस प्रकार से आप गोदान में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ मूल समस्या गाय की है। कहा जाता है कि गोदान में अगर गाय नहीं आती तो निश्चय ही होरी के दुर्गति नहीं होती, होरी झूठ नहीं बोलता, पति पत्नी के बीच में झंझट नहीं होता, भाई से अलग होना नहीं पड़ता, या भाई के बीच में जो विवाद हुआ वो नहीं हो रहा होता। ये जो होरी का पुत्र है गोबर, उसके साथ जुनिया की मुलाकात न हुई होती, जुनिया की मुलाकात न हुई होती तो फिर प्रेम न हुआ होता, प्रेम न हुआ होता तो फिर जुर्माना नहीं लगता। और कुल मिलाकर के देखते हैं कि गाय के पाने की आकांक्षा में किस प्रकार से होरी का जीवन नष्ट हो जाता है, किसान से मजदूर हो जाता है, मजदूर से कंगाल फटेहाल हो जाता है। आखिरकार उसी गरीबी ने उसकी ज़िंदगी को ले ली है। आपने गोदान में से पढ़ा होगा, जिस प्रकार गोदान की मूलभूत समस्या गाय है और गाय पालने की आकांक्षा है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हीरामन है। अगर पूरे इस महाकाव्य से हीरामन को निकाल दिया जाए तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अगर हीरामन नहीं होता तो निश्चय ही जो नागमती है, उस नागमती को कटुक्ति नहीं कोई कहता। जब नागमती को अपने सौंदर्य पर घमंड था, और जब उसने प्रश्न किया था हीरामन से कि यह बताओ, तुम तो पक्षी हो, तुम्हारे पास तो पंख है, यह बताओ कि क्या इस सृष्टि में मुझसे कोई सुंदर स्त्री भी है, तो कैसे हीरामन हंसता है, मुस्कुराता है, ठाके लगाता है, कहता है कि सिंघल द्वीप में तो एक ऐसी रानी है, एक ऐसी नारी, एक ऐसी राजकुमारी है जो अगर दिन का उजाला हो तो तुम रात का अंधेरा हो, अगर उसके तलवे के बराबर भी तुम्हारा कोई सौंदर्य नहीं है। ये वर्णन जब सुनती है नागमती तो दुखी हो जाती है। इसलिए हीरामन इसी प्रकार का वर्णन, उसके सौंदर्य का वर्णन जब रत्नसेन के सामने कर देता है तो समस्या यहीं से आरंभ हो जाती है। यही कारण है कि नागमती यह महसूस कर रही है कि सुआ काल वही ले गया पीयू। ये सुआ अर्थात ये हीरामन, जिसे एक ब्राह्मण से खरीदा था रत्नसेन ने, यह काल बन कर के आया, ऐसा काल बन कर के आया कि पूरे परिवार को बिखेर करके रख दिया, पूरे परिवार को नष्ट भ्रष्ट करके रख दिया। यह काल के रूप में है। यद्यपि अलग सवाल है कि इस महाकाव्य में हीरामन का प्रयोग एक गुरु के रूप में हुआ है, जिसने निरंतर
रत्नसेन का निर्देशन किया, और रत्नसेन जो परमात्मा रूपी पद्मावती की प्राप्ति कर पाता है, निश्चय ही इसमें भी भूमिका हीरामन की रही है यहाँ। लेकिन यह हीरामन तो रत्नसेन के लिए लाभकर कहीं हो भी सकता है, पर ये पद्मावती और नागमती के लिए बेहतर नहीं है, खास करके ये नागमती के लिए बेहतर नहीं है। ये आप देखेंगे यहाँ वर्णन है कि सुआ काल होई लेगा पीयू, अर्थात सुआ जो है वो काल बनकर के आया, लेगा, लेगा का अर्थ होता है ले गया, पीयू मतलब प्रियतम पति को ले गया, पीयू नहीं जात, जात बरी जीव। कैसे ये नायिका पद्मा नागमती जो है कैसे अपने प्राण से भी अधिक प्रिय अपने पति को मान रही है, कैसे वो महसूस कर रही है कि हमारे प्राण चले जाते हैं लेकिन ये हमारे प्रियतम नहीं जाते। ये जो भारतीय स्त्री की महानता रही है, इस महानता का उल्लेख विद्यापति में भी मिल रहा है। विद्यापति में भी नायिका नायक कृष्ण के चले जाने के बाद कहीं उसे कोसती नहीं है, श्रापित नहीं करती है, बल्कि वो कहती है कि जुग जुग जीवत वसत लाख कोस, हमारा अभाग हुनक नहीं दोष। कि अपने वियोग के लिए भी परमात्मा को, अपने अभागे को दोषी मान लेती है नायिका, लेकिन अपने प्रियतम जिससे वो प्रेम करती है उसे कहीं से दोषी नहीं मानती है, उसे श्रापित नहीं करती है, उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखती है। ये भारतीय स्त्री की महानता है। यहाँ वो महानता रेखांकित हो रही है कि पीयू नहीं जात, जात बड़ी जीव, जीव का अर्थ है प्राण, जीव का अर्थ है जीवन। नायिका कहती है कि रत्नसेन नहीं जाते, बेहतर होता कि मेरे प्राण चले जाते। ये प्राण से भी अधिक प्रिय रत्नसेन थे उसके लिए, इसलिए रत्नसेन के जाने के कारण जो दर्द है, जो पीड़ा है, जिसकी अनुभूति हो रही है नागमती को, यह महसूस कर रही है, और अपने प्राण को जाने में भी उसे सुख है, लेकिन रत्नसेन का जाना उसके लिए बेहतर महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ देखेंगे आगे जो वर्णन है कि भयउ नारायण बावन करा। जैसे मैंने आरंभ में बताया था, व्याख्यान के आरंभ में, इसमें भारतीय मिथक का प्रयोग किया गया है, इसमें भारतीय पौराणिक कथाओं का प्रयोग किया गया है, और उस कथा में जो दरअसल छल छद्म है, उसी छल छद्म के माध्यम से यहाँ पर हीरामन तोते को अभिव्यक्त किया गया है। और नागमती की वियोग वर्णन में यह दरअसल साम्यता दिखाई गई है कि किस प्रकार से भारतीय अतीत में भी इस प्रकार के छल हुए, जिस प्रकार का छल हीरामन ने किया है नागमती के साथ, उसी प्रकार के छल के शिकार कई और भी लोग हुए हैं भारतीय पौराणिक अतीत में, जिसका उल्लेख कवि ने किया है यहाँ कि भयउ नारायण बावन करा। मुसलमान कवि होने के बावजूद भी हिंदू परंपरा का इतना खूबसूरत ज्ञान था उनके पास कि वो भारतीय अतीत का उल्लेख कर रहा है, भारतीय मिथक का उल्लेख कर रहा है, और इसके माध्यम से हिंदुओं के घर की कहानी को और भी अधिक परिपुष्ट कर रहा है, वियोग दशा को और भी अधिक मार्मिक बना रहा है, सार्थक बना रहा है। इसमें आप इस चीज को देख रहे हैं। भयउ नारायण बावन करा, ये बावन का रूप धारण करके भगवान विष्णु आए थे, और उन्होंने किस प्रकार से जो राजा बलि है उस राजा बलि को छला था। क्योंकि राजा बलि महादानी थे, ये भारतीय संदर्भ से आपको पता होगा कि राजा बलि महादानी थे, इसीलिए उसके दान वीरता की जांच करने के लिए भगवान विष्णु 52 रूप धारण करके आए, पौने का रूप धारण करके आए, और कहा कि हमें 3 पग जमीन चाहिए। और इतना बड़ा सम्राट जिसके लिए 3 पग जमीन तो कुछ भी चीज़ नहीं थी, उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले लीजिए। तो कैसे उन्होंने प्रथम कदम में उस धरती को नाप लिया, दूसरे कदम में आकाश को नाप लिया, और तीसरे कदम में किस प्रकार से जब तीसरा कदम रखने को नहीं कहीं मिला, तो कैसे उन्होंने राजा बलि ने अपना मस्तक थमा दिया था और उस पर चरण रख करके उसे भी हस्तगत कर लिया था भगवान विष्णु ने। तो कैसे राज करते हुए जो राजा बलि है उसे छल का शिकार होना पड़ा है, भगवान विष्णु ने 52 का रूप धारण करके आया और उसे छला है। इसका प्रयोग यहाँ किया गया है कि भयउ नारायण बावन करा, 52 मतलब बौना का रूप धारण करके आए। राज करत राजा बलि छरा, जो राज कर रहे थे, सुख भोग कर रहे थे, सम्राट बलि उसे छरा, छरा का अर्थ होता है छल लेना, ठग लेना, फुसला लेना, बहका देना। कैसे उसे छल लेता है, कैसे उसे ठग लेता है। कर्ण पास लिन्हों के छंदो, कर्ण वही कर्ण है जो कुंती का पुत्र है, महाभारत का जो नायक हुआ, जिसे हम कह सकते हैं कि ये अर्जुन और युधिष्ठिर का भाई था। तो इस कर्ण को भी किस प्रकार से शिकार होना पड़ा है छल छद्म का, कैसे लोगों ने ठगा है इसे,
हमारा पूरा का पूरा अतीत कर्ण के इस वृतांत से भरा हुआ है। कर्ण पास लिन्हु के छंदु, कर्ण के पास जो कवच कुंडल था, जिसे जन्म के साथ उन्होंने प्राप्त किया था, जिसे वो पैदाइशी रूप में लेकर के आया था माँ के गर्भ से ही, और वो सूर्य पुत्र था। इस कारण ये बहुत सहज लगता है कि कर्ण पास लिन्हु के छंदु, कर्ण को भी छल के साथ उसके पास जो कवच और कुंडल थे वे ले लिए गए। विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु, जो विप्र रूप है अर्थात ब्राह्मण का रूप धारण करके इंदु आए। इंदु अर्थात इंद्र, जो इंदु है, और झिलमिल का अर्थ होता है दरअसल ये जो वर्णन है कि जो कवच और कुंडल है वो किस प्रकार से ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और वो लेकर के चले गए, ठग कर चले गए। विप्र का रूप धारण करके आए, ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, और कर्ण का जो अभेद्य कवच कुंडल था, अगर वो साथ होता तो निश्चय ही महाभारत में उसे हरा नहीं पाते। अर्जुन लाख प्रयास कर लेते कृष्ण पर, वो हार नहीं पाता। तो आप देखते हैं कि कैसे युद्ध के क्रम में ही छल के साथ जो इंद्र है उसके कवच और कुंडल मांग लिए थे, तो वो भी छल का शिकार हुआ। आगे वर्णन है कि मानत भोग गोपीचंद भोगी, जो सम्राट गोपीचंद है वो भोग में पूरी तरह से निमग्न था, डूबा हुआ था, रसरंग में निमग्न था। वो बड़ी खुश, बड़े सुख के साथ अपना साम्राज्य चला रहा था, वसर कर रहा था, जीवन कितना आनंदमय था। कैसे जलंधर आया, जलंधर का वर्णन यहाँ जो किया गया है कि ले गया अप्सवा, अप्सवा का अर्थ होता है फुसला कर, ले अप्सवा, कि कैसे उसे फुसला करके जलंधर वही है जिसका वर्णन किया गया है मूल रूप से नाथ साहित्य में। आपने जाना होगा, आपको ये पता होगा कि गोरखनाथ नाथ पंथ के मूल आचार्य हैं, प्रवर्तक हैं, और उसके गुरु का नाम जो है मत्स्येंद्र नाथ है। उसके बाद आप देखेंगे कि मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जालंधर नाथ है, जिस जालंधर के नाम पर पंजाब की जालंधर शहर का नामकरण किया गया है। वो जालंधर जो है किस प्रकार से फुसला करके साम्राज्य में निमग्न, अपने सुख में डूबे हुए सम्राट को योगी बना दिया। और योगी किस प्रकार से अपने साम्राज्य का परित्याग करता है, अपने सुख का परित्याग करता है, वह भी एक प्रकार से छल का शिकार हुआ है। इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। लेगा कृष्ण नहीं गरुड़ आरोपी, जो गरुड़ आलोपी है, आलोपी का अर्थ यहाँ क्रूर है, और गरुड़ का अर्थ है कि ये गरुड़ अवतार थे। जब भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ, कृष्ण के रूप में जब भगवान विष्णु अवतरित हुए, तो उसके साथ गरुड़ भी अवतरित हुए थे आलोपी के रूप में, अर्थात ये अक्रूर के रूप में। यहाँ कवि ने वर्णन किया है, इस भारतीय अतीत का उल्लेख किया है, भारतीय मिथक का उल्लेख किया है कि ले गया कृष्ण ही गरुड़ आलोपी। जिस प्रकार से गरुड़ के अवतार जो अक्रूर हैं वो कृष्ण को लेकर चले गए, कहाँ से लेकर चले गए, तो ब्रज प्रदेश से लेकर चले गए। जब ये कृष्ण पूरी तरह से राधा और साथ में गोपिकाओं के प्रेम में डूबे हुए थे, कैसे उस प्रेम करते हुए कृष्ण को लेकर के चला गया, फुसला करके लेकर चला गया। और यहाँ वर्णन है कि ले गया कृष्ण ही गरुड़ आलोपी, कठिन बिछोह जियहि किमि गोपी। ये कितना कठिन, कितना द्रुह वियोग दशा है। ये गोपिकाएं आखिरकार किस प्रकार से उसे झेल पाएगी, कैसे जी पाएगी, जब कृष्ण ही नहीं रहे हैं, जब भगवान कृष्ण का ही हरण कर लिया गया है, जब ये गरुड़ावतार अक्रूर उसे ही लेकर चला गया है। ये गोपिकाएं किस प्रकार से जिएगी। सूरदास की रचना में, विद्यापति की रचना में ये चीज़ें बहुत शानदार तरीके से वर्णित है कि गोपिकाएं कैसे वियोग को झेल रही है, जब कृष्ण उसके पास नहीं है और कृष्ण के अभाव को महसूस कर रही है। कठिन बिछोह है ये वियोग की अतिशयता है, जिसको किस प्रकार से गोपिकाएं जिएगी इसका वर्णन यहाँ किया गया है। और गोपिकाएं भी दरअसल इसी प्रकार के छल की शिकार हो जाती हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो काव्य, ये जो महाकाव्य है पद्मावत, इसका निर्माण मूल रूप से दोहा चौपाई छंद में किया गया है। चौपाई में इसके मूल मूल स्ट्रक्चर बने हुए हैं, और प्रत्येक जो ये पद है, इस पद के अंत में टेक के रूप में प्रयोग किया गया है दोहा। यहाँ दोहा के रूप में जो टेक दिखाई पड़ता है, लगभग
इन तमाम चीज़ों को सारांश रूप में यहाँ प्रतिपादित करने की कोशिश कवि ने की है और यही टेक इस काव्य का, इस महाकाव्य का सौंदर्य है। इसका प्रयोग यहाँ भी किया गया है। आप आगे देखेंगे कि सारस जोड़ी कौन हरी। कवि कहते हैं कि सारस पक्षी के बारे में कहा जाता है कि सारस पक्षी में से किसी एक की अगर मृत्यु हो जाए या हत्या हो जाए तो दूसरी जोड़ी भी अर्थात दूसरा भी उस पर अपना प्राणांत कर लेता है, प्राण दे देता है। उस वियोग को, उस दर्द को, उस वेदना को, उस टीस को वो झेल नहीं पाते। तो ये यहाँ सारस जोड़ी, सारस के रूप में जो जोड़ी है रत्नसेन और नागमती की, इसमें से एक जोड़ी को किसने हरा। नायिका ये महसूस कर रही इस पीड़ा को, इस अकेलेपन के दर्द को वो झेल रही है कि सारस जोड़ी कौन हरी। इस सारस पक्षी के इस खूबसूरत जोड़ी को किसने बिछो दे दिया है, किसने अलग कर दिया है, किसने उसे वियुक्त कर दिया है। मार व्याधा लिन, कौन सा वो व्याधा आया। व्याधा का अर्थ यहाँ होता है शिकारी, जो पक्षियों का, पशुओं का शिकार करता है। कौन व्याधा बनकर के आया, कौन शिकारी बनकर के आया, कौन हृदयहीन बनकर के आया, जिसमें से एक जो जोड़ी है ये सारस पक्षी की, उसमें से एक की हत्या कर दी। और ये कौन आया था जिसने ऐसा कर दिया। आगे कहते हैं कि झुरी झुरी पिंजर हो भय। ये झुरी झुरी का अर्थ होता है झुलस झुलस कर, जल जल करके जो नायिका है, वियोग की आग में तप्त होकर के जो नायिका है वो पिंजर हो जाती है, केवल हड्डियां बच जाती, केवल कंकाल शेष रह जाते हैं। ये अवस्था है विरह काल मोहे दिन। और कहा कि कौन ऐसा आया जिसने विरह रूपी काल को हमारे जीवन में डालकर चला गया और यह जीवन पूरी तरह से विरह के काल में निमग्न हो चुका है, डूब चुका है। तो नायिका के इस वियोग वर्णन का उल्लेख जो किया गया, आपने इसे व्याख्या में जाना। आपको पहले ही बताया गया था कि इसमें सम्राट रत्नसेन के जाने के बाद वियोग दशा को झेलने वाली जो नागमती है, इसका वियोग वर्णन उल्लिखित है। इसमें इसका वियोग वर्णन किया गया है। अगर हम इसके वैशिष्ट पर जाए तो भाषा इसमें मूल रूप से अवधि के लोक रूप का प्रयोग किया गया है। जिस छंद का प्रयोग है वो छंद मूल रूप से चौपाई और दोहा है। इसमें जिस रस का वर्णन किया गया है वो रस खास करके जो है वो वियोग श्रृंगार है। इन तमाम चीज़ों का प्रयोग इसमें किया गया। कुल मिलाकर के आज का जो ये पद था जिसकी व्याख्या की शुरुआत आज हुई, आगे आप निरंतर हमारे साथ बने रहेंगे और हम तमाम पदों की व्याख्या आपके सामने लेकर के आएंगे। सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा ये। फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। तब तक निवेदन है कि आप सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे।